सोना या गोल्ड इतना महंगा क्यों है? कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ऑब्वियसली इस लाइन का मतलब है कि हर वो खूबसूरत चीज जो हमारी आंखों को अच्छी लगती है, जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए भी अच्छी हो। ये लाइन भी गोल्ड का इंपॉर्टेंस बताती है। तो क्यों गोल्ड इतना वैल्यूएबल है और क्यों सोना इतना महंगा होता है? तो आज हम इस चमकते मेटल के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्या पता ऐसा करने से आप पे सोने की बारिश हो जाए। तो दोस्तों, गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी को चाहिए। मोस्टली गोल्ड प्राइसेस को आपने देखा होगा कि वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं स्टॉक मार्केट की तरह ही। और अभी के टाइम में गोल्ड के रिटर्न्स को स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स से कंपेयर किया जाए तो पिछले कुछ सालों में गोल्ड ने स्टॉक मार्केट से भी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। और मैं यहाँ ओवरऑल इंडिसेस की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर स्टॉक की नहीं। और कई लोग सोना सिर्फ इसलिए भी खरीदते हैं ताकि इसका रेट बढ़ने पे इसे बेच के प्रॉफिट कमाएं, क्योंकि गोल्ड में पैसा ही पैसा है। गोल्ड सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बनाने के काम ही नहीं आता, इसे हम प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए भी, स्पेशली लग्जूरियस आइटम्स में भी यूज करते हैं। पहले तो गोल्ड को सिर्फ औरतें श्रृंगार के लिए ही यूज करती थी, लेकिन अब तो कभी गोल्ड से कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं और कभी पूरी की पूरी आइटम ही गोल्ड से बना दी जाती है। जैसे अभी कोविड के टाइम में एक गोल्ड का मास्क भी बनाया गया था। हालांकि पता नहीं उसमें से सांस कहाँ से आएगी, लेकिन फिर भी गोल्ड को ऐसे ही कई आइटम्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे गोल्ड की मूर्तियां बनाई जाती हैं, और अभी तो गोल्ड को स्मार्टफोन्स, कार्स और यहाँ तक कि 18 कैरेट गोल्ड से टॉयलेट सीट तक भी बनाई जा चुकी है। पता नहीं लोगों ने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं, लेकिन जब पैसे हों तो गोल्ड का कुछ भी बनाया जा सकता है। तो गोल्ड इतना महंगा क्यों है या इतना वैल्यूएबल क्यों है? इसका कई लोग जवाब देते हैं कि क्योंकि गोल्ड एक रेयर एलिमेंट है, मतलब काफी मुश्किल से मिलता है, तो इसलिए गोल्ड इतना महंगा और वैल्यूएबल है। तो उनसे पूछता हूँ कि ऑस्मियम नाम का भी एक एलिमेंट है जो कि गोल्ड से भी ज्यादा रेयर है, लेकिन वो तो गोल्ड से काफी सस्ता है। तो ये तो एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हुआ, मतलब ये कि इसका महंगा होने का ये वन ऑफ द रीजंस है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर जवाब नहीं है। एक्चुअली शुरू से ही देखें तो गोल्ड में लोगों की काफी दिलचस्पी रही है, और हमने काफी पढ़ा और टीवी या मूवीज में भी, जिसमें हिस्ट्री से ही राजा महाराजाओं को गोल्ड को काफी उच्चतम स्थान देते देखा है। कि कभी वो खुश होकर सोने की मुद्रा बांट देते हैं जब किसी ने कुछ अच्छा काम किया हो, या गोल्ड से रिलेटेड और उपहार भी देते थे। और सबसे ज्यादा तो सोना औरतों को इन टीवी सीरियल्स या मूवीज में डालते देखा गया है। सोने की बात करें तो ब्राइड्स हिस्ट्री के जमाने की हो या आज के जमाने की, अगर आप दुल्हन हो तो आपके लिए गोल्ड परफेक्ट है, और ये लव और इमोशंस का एक सिंबल है। अगर वीडियो यहाँ तक देख ही चुके हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि हमें ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। इसी के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को तो जरूर रखते होंगे, ताकि रिस्क को कंट्रोल किया जा सके और रिटर्न्स को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। जैसा कि अभी हमने पिछले साल ही मार्च 2020 के अराउंड स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखी, वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें तो उस टाइम में गोल्ड के प्राइसेस आसमान छू रहे थे। और इसीलिए ही गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करता है और आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है। और वहीं जब अब मार्केट काफी ऊपर है तब भी गोल्ड बहुत ज्यादा गिरा नहीं है, जिसके कारण आपकी इन्वेस्टमेंट अभी मैक्सिमाइज हुई होगी। गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल भी है जिसे फील किया जा सकता है। हालांकि आजकल स्टॉक्स के साथ साथ डिजिटल गोल्ड, गोल्ड सॉवरन बॉन्ड्स एक्सेट्रा जैसी इन्वेस्टमेंट्स भी आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी गोल्ड कॉइन्स एज एन इन्वेस्टमेंट लोग लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उस पे मेकिंग चार्जेस बहुत ही कम होते हैं, या कह लो मिनिमम होते हैं। और उसी के साथ उस गोल्ड को स्पेशली जब फील किया जा सके तो उसके साथ साथ एक फीलिंग ऑफ अटैचमेंट जुड़ जाती है। इन सब चीजों के अलावा गोल्ड की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज भी होती हैं। गोल्ड एक मेलिएबल मेटल है, और मेलिएबल होने के साथ साथ गोल्ड की कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देता है। और गोल्ड डक्टाइल भी होता है, मतलब गोल्ड से हम थिन वायर्स बना सकते हैं। अगर थोड़ा प्रिसाइज जाएं तो 1 आउंस गोल्ड से हम 80 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, जिसकी थिकनेस अराउंड 5 माइक्रोन होगी। 5 माइक्रोन मतलब 5 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। वहीं 1 आउंस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 0.0283 किलोग्राम।
और वही गोल्ड मैलिएबल भी है। इसका मतलब है कि हम गोल्ड को थिन शीट्स में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। वही गोल्ड की पोजीशन अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो इसका एटॉमिक नंबर है 79 और इसका एटॉमिक सिंबल है AU। गोल्ड को मोस्ट नोबल एलिमेंट की तरह भी देखा जाता है, मतलब सबसे महान एलिमेंट, इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज के कारण जो अभी हमने देखी और जो अभी आगे देखेंगे। अब हम गोल्ड को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से या साइंटिस्ट के नज़रिए से देखते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि गोल्ड अर्थ पे आया जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड किए स्पेस में और ये मिलकर मीटेरॉइड बन गया, जिसे हिंदी में उल्का पिंड भी कहते हैं। और 4 बिलियन ईयर्स पहले यही मीटेरॉइड अर्थ पे आके क्रैश किया और फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अर्थ की बहुत ज़्यादा हॉट और बबलिंग कोर ने गोल्ड के ऊपर फोर्स लगाई नीचे से और वो गोल्ड अर्थ के सरफेस पे आ गया गोल्ड नगेट्स की फॉर्म में, मतलब वही गोल्ड के डले जो हमें अर्थ के सरफेस पे मिलते हैं माइनिंग करने के बाद। तो असल में गोल्ड है क्या? गोल्ड एक रेयर मेटल है, जैसे हमने शुरू में बात की थी, लेकिन गोल्ड रेयर होने के साथ साथ एक बहुत ही वर्सेटाइल मेटल भी है। गोल्ड की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं बीइंग अ मेटल। कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात हमने ऊपर ही की थी, जैसे कि गोल्ड मैलिएबल है, डक्टाइल है और उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे कि गोल्ड मैलिएबल होता है, मतलब गोल्ड को किसी भी शेप में काफ़ी इजीली मोल्ड किया जा सकता है, तभी तो हमें गोल्ड कॉइन, गोल्ड की ब्रिक्स और गोल्ड ऑर्नामेंट्स की शेप की बात करें तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। आपने देखा ही होगा कि गोल्ड की रिंग और गोल्ड के सेट्स हमें सिर्फ एक ही शेप में नहीं मिलते। आप किसी भी ज्वेलरी शॉप पे जाके गोल्ड को हज़ारों लाखों शेप्स में मोल्डेड देख पाओगे। और ख़ास बात यह है कि इन सब के बावजूद भी गोल्ड के मटेरियल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी के साथ गोल्ड को प्रेशियस मेटल बनाती है उसकी यूनिक ब्राइट येलो अपीयरेंस। गोल्ड को जितना मर्जी धो लो, जितना मर्जी इसे रगड़ लो और चाहे गोल्ड को 4 बूंदों वाले उजाला से नहला दो, लेकिन फिर भी इसकी ये यूनिक ब्राइट येलो अपीयरेंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये सभी फैक्टर्स गोल्ड को एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल और सुपरफिशियल यूजेज के तौर पर उभारते हैं प्लैनेट अर्थ पे। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसको जंग नहीं लगता और इसमें करोजन भी नहीं आती, मतलब ये ख़राब भी नहीं होता। इसीलिए इसको किसी भी प्रोडक्ट में डालने से उस प्रोडक्ट की शोभा बढ़ जाती है एंड इट मेक्स दोज प्रोडक्ट्स एल्योरिंग। पूरी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब गोल्ड को काफ़ी पसंद किया जाता है। इंडियंस तो गोल्ड को काफ़ी प्यार करते ही हैं और इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक घर में आपको सोना तो मिल ही जाएगा, और अगर घर में नहीं तो उनके बैंक लॉकर्स में होगा। दुनिया की किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है, ये डिस्कशन हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं गोल्ड को मिलने वाले प्यार की अक्रॉस द ग्लोब, तो उसमें एंशिएंट इजिप्शियंस की बात करें तो उनको गोल्ड इतना पसंद आ गया कि एक टाइम पे गोल्ड उनकी करेंसी भी थी और वो गोल्ड से इतना प्यार करने लगे थे कि मरने के बाद भी अपने टूम्ब यानी कि मकबरे को भी सोने का ही बनवाते थे और गोल्ड में ही बरिड होना पसंद करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से इट्स अ फ्लैश ऑफ गोल्ड, यानी कि ये भगवान की स्किन है। फिर आया टाइम 1792 का, द एक्ट ऑफ अप्रैल 2 1972, जिसमें यूएस कांग्रेस ने कॉइनेज एक्ट पास किया, जिसमें गोल्ड का प्राइस एक पर्टिकुलर डॉलर पे फिक्स करने को कहा गया। फिर उसके बाद गोल्ड माइनिंग का दौर आ गया और लोगों के दिमाग में गोल्ड माइनिंग की इमेजिनेशन ने घर कर लिया था और उस टाइम पे एक तरह का ग्रेट गोल्ड रश चल पड़ा था। इसका पहला इंसिडेंट 1799 में देखने को मिला, जब एक 12 साल के लड़के कॉनरेड रीड को 17 पाउंड का एक बड़ा गोल्ड का टुकड़ा मिला। 17 पाउंड मतलब तकरीबन 7.7 किलो का गोल्ड का पीस, जो उसको अपने फैमिली फार्म में मिला, जो कि था नॉर्थ कैरोलिना में। फिर इसके बाद ये गोल्ड को पाने के लिए मॉडर्न डेज ने गोल्डन माइनिंग को जन्म दिया। अगर अभी की बात करें तो गोल्ड माइनिंग की कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो है लेबर इंटेंसिटी, और काफ़ी लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू किया है। लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो माइन प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं हैं, और वो चैलेंजेस काफ़ी हद तक एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड करते हैं। जिस माइनिंग में ये सारा ऑपरेशन चलता है उन्हें लाइसेंस भी चाहिए होता है माइनिंग के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाना हो, चाहे वो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाने वाला फॉर्मल लाइसेंस हो या किसी सोशल कम्युनिटी द्वारा दिया जाने वाला सोशल लाइसेंस हो। और ये भी काफ़ी बड़े चैलेंजेस है एक माइनिंग कंपनी के लिए।
अगर गोल्ड माइंस की बात करें तो इन्हें खोजना या आइडेंटिफाई करना एक काफ़ी इंटिमिडेटिंग या एक डरा देने वाला कॉम्प्लेक्स टास्क है। एक पोटेंशियल साइट को ढूंढने में जहाँ पे गोल्ड हो उसमें जियोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स, केमिस्ट, इन सब को 10 साल भी लग सकते हैं। और उसके बाद भी एक गोल्ड माइन निकले या एक प्रोडक्टिव गोल्ड का अड्डा हो, उसके चांसेस हैं 0.1% से भी कम। हाँ, सही सुना आपने, 10 साल के बाद भी चांसेस 0.1% है ना एक शॉकिंग फैक्ट। और अगर 10 साल के बाद नहीं खुदाई और अगर 10 साल खुदाई के बाद भी गोल्ड ना मिले तो जियोलॉजिस्ट, माइनर्स, इंजीनियर्स सब यही कहते होंगे कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। और उनमें से भी सिर्फ 10% साइट्स ऐसी होती हैं जिनमें अच्छी क्वांटिटी का गोल्ड हो जो फर्दर डेवलपमेंट को भी जस्टिफाई कर सके। इसके बावजूद भी गोल्ड हर जगह है, फिंगर्स में, गर्दन पे और कुछ लोगों के मुंह में भी है जिनके मुंह में सोने के दांत लगे हैं। गोल्ड मेडिसिन में भी यूज होता है, आर्किटेक्चर में भी यूज होता है। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल। और इसी के साथ गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में भी यूज होता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि कितना कम गोल्ड एक्चुअली अर्थ पे है तो आप दंग रह जाओगे और आपकी आंखें और मुंह दोनों खुले के खुले रह जाएंगे। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड का जितना भी सोना है उसे मेल्ट कर दें और जो अर्थ के सरफेस के ऊपर है, मतलब जितना गोल्ड निकाला जा चुका है जो कि अराउंड 1,90,000 टन है, और एक टन मतलब 907 kg, तो 1,90,000 टन कितने हुए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर हम 1,90,000 टन के गोल्ड को एक क्यूब बनाना चाहें तो वो 72 फुट का क्यूब होगा। और इसे हम इक्वली जितने भी लोग अर्थ में हैं उसमें बांट दें तो हम सबको पर पर्सन के हिसाब से अराउंड 1 आउंस ऑफ प्योर गोल्ड मिलेगा। ज्यादा खुश मत हो, 1 आउंस मतलब 28 ग्राम से थोड़ा ज्यादा। जहां तक नए गोल्ड के मिलने की बात है तो वो तो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और जिसे ढूंढना भी काफी मुश्किल है। जियोलॉजिस्ट का एस्टिमेट है कि अराउंड 55,000 टन ऑफ गोल्ड ही अर्थ के नीचे बाकी है। मतलब अगर जिस रेट पे अभी गोल्ड की माइनिंग चल रही है उस हिसाब से आने वाले 20 सालों के बाद और नया सोना नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना अर्थ के नीचे है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर गोल्ड माइनिंग स्लो होती रही, और माइनिंग स्लो होना मतलब और ज्यादा पैसे खर्चना नए गोल्ड को ढूंढने में, जिससे माइनिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी ताकि गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सके, जिसके कारण फर्दर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। मतलब गोल्ड विल बिकम मोर वैल्यूएबल एंड मोर एक्सपेंसिव। और इन सभी रीजंस के अलावा भी गोल्ड इसलिए महंगा है क्योंकि इसके प्रोडक्शन की प्रोसेस काफी महंगी होती है। तो पहले तो ढूंढने में ही गोल्ड को इतनी माथापच्ची करो, फिर 0.1% से भी कम चांसेस हैं कि वो वहां पर होगा। उसके बाद अगर वहां पे गोल्ड मिला भी तो जो गोल्ड हम धरती से निकालते हैं वो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता है और उसे शुद्ध बनाने के लिए भी काफी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं जो कि काफी एक्सपेंसिव होती हैं और जो गोल्ड को फर्दर और ज्यादा एक्सपेंसिव बनाती हैं। तो ये सब चीजें कोलेक्टिवली गोल्ड को इतना ज्यादा एक्सपेंसिव और इतना ज्यादा वैल्यूएबल बनाती हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।